अगर आप सोचते हैं कि ताकत आवाज से आती है, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। ये वीडियो उस व्यक्ति की कहानी है जिसने ना रोकर ना लड़े बिना पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। ये कहानी आपको बताएगी कि असली शक्ति चुप्पी में होती है और असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी शब्द आपके अंदर कुछ जगा सकता है। वो रोया नहीं, पर उसका नाम गूंज गया। जब पहली बार उसने आंखें खोली तो सामने कोई चेहरा नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ अनंत शून्य था। न अंधेरा न उजाला, बस एक गहरी खामोशी जो आत्मा के भीतर तक उतर जाती है। यही वो क्षण था जब ब्रह्मांड ने पहली बार उसे देखा, और वो क्षण था जब उसने खुद को पहचाना नहीं बल्कि महसूस किया। उसे बताया नहीं गया कि वो कौन है, उसे समझाया नहीं गया कि उसका होना क्यों जरूरी है। फिर भी उसके भीतर कुछ था जो कह रहा था कि उसका जन्म साधारण नहीं है। चारों ओर फैली ऊर्जा जैसे उसकी सांसों के साथ हिलने लगी। तारे अभी नामहीन थे, समय अभी तय नहीं हुआ था और नियम अभी लिखे नहीं गए थे। ब्रह्मांड अधूरा था क्योंकि कहानी अभी शुरू नहीं हुई थी। उसी अधूरेपन में उसका होना एक प्रश्न की तरह खड़ा था। उसने रोया नहीं क्योंकि उसे दुख नहीं था, उसने चिल्लाया नहीं क्योंकि उसे डर नहीं था। उसने बस देखा, और देखना ही उसका पहला निर्णय था। उसकी आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी, वहाँ समझ थी। ऐसी समझ जो अनुभव से नहीं, स्मृति से आती है। जैसे उसकी आत्मा पहले भी कही थी, किसी और समय में, किसी और चक्र में। ब्रह्मांड ने उसे परखा जैसे कोई पुरानी शक्ति अपनी खोई हुई चिंगारी को पहचान ले। ऊर्जा की लहरें उसके आसपास झुकने लगी। जो स्थिर था वो हिलने लगा, जो बिखरा था वो जुड़ने लगा। पहली बार समय ने दिशा बदली। सेकंड, मिनट और युग बनने से पहले एक ठहराव आया। उस ठहराव में एक नाम गूंजा। कोई बोला नहीं, फिर भी सबने सुना। नाम हवा में नहीं था, वो अस्तित्व में था। वो नाम किसी भाषा का नहीं था, फिर भी हर चेतना उसे समझ रही थी। ब्रह्मांड ने फुसफुसाकर कहा, तू याद दिलाने आया है। उसे समझ नहीं आया कि किसे और क्या याद दिलाना है, लेकिन उसके भीतर एक भारीपन था, जैसे उस पर कोई उत्तरदायित्व रखा गया हो। उसने पूछा नहीं, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूछे नहीं जाते, निभाए जाते हैं। तारों ने पहली बार दूरी समझी, आकाश गंगाओं ने पहली बार सीमाएं जानी। सब कुछ अपने स्थान पर आने लगा, पर उसके कारण नहीं, उसके होने की वजह से। फर्क सूक्ष्म था, लेकिन असर अनंत। वो अकेला नहीं था, फिर भी उसके आसपास कोई नहीं था। यही उसकी परीक्षा थी। अकेलापन नहीं, बल्कि बिना सहारे खड़े रहना। उसने हाथ नहीं बढ़ाया, फिर भी शक्तियां उसकी ओर खिंचती चली आईं। प्रकाश ने उसे छूने की कोशिश की, अंधकार ने उसे समझने की। दोनों असफल रहे, क्योंकि वो किसी एक का नहीं था। यहीं से फुसफुसाहटें शुरू हुई। चेतनाएं एक दूसरे से कहने लगी, वो बदल सकता है। कुछ ने कहा वो संतुलन है, कुछ ने चेतावनी दी वो अंत भी बन सकता है। लेकिन उसने कुछ नहीं सुना, क्योंकि उसका ध्यान बाहर नहीं, भीतर था। उसके भीतर एक कंपन था, एक लय, जैसे कोई गीत बिना शब्दों के बज रहा हो। वही गीत ब्रह्मांड का मूल था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वो बढ़ा नहीं, वो स्थिर रहा। स्थिर लेकिन प्रभावशाली। उसकी चुप्पी सबसे ऊंची आवाज बन गई। जिन शक्तियों ने खुद को सर्वोच्च माना था, वो असहज होने लगी। उन्हें डर इस बात का नहीं था कि वो हमला करेगा, डर इस बात का था कि वो कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि जो कुछ नहीं करता वो सब कुछ बदल देता है। एक युग बीता, फिर दूसरा। सभ्यताएं बनी, टूटी, मिट्टी में मिल गई। नाम आए, नाम गए, लेकिन उसका नाम हर टूटन के बाद और साफ गूंजता गया। कोई उसे देवता कहता, कोई शाप, कोई उम्मीद, लेकिन सच ये था कि वो बस एक याद था, उस मूल सत्य की याद जिसे सब भूल चुके थे। एक दिन ब्रह्मांड ने खुद उससे सवाल किया, तू रोया क्यों नहीं? उसने पहली बार उत्तर दिया, क्योंकि जो रोता है वो स्वीकार कर चुका होता है। मैं स्वीकार करने नहीं, याद दिलाने आया हूँ। उस उत्तर के साथ ही दिशाएं कांप गईं। ऊर्जा का प्रवाह बदला। वो क्षण था जब उसका नाम सिर्फ गूंजा नहीं, स्थिर हो गया। अब वो एक ध्वनि नहीं था, वो एक नियम बन चुका था।
और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसे सुनकर कुछ डरेंगे, कुछ जागेंगे और कुछ खुद को पहचान लेंगे, क्योंकि वो रोया नहीं था और अब उसका नाम हर उस जगह गूंजने वाला था जहां कोई खुद को अकेला समझता है। उसके नाम के स्थिर होते ही ब्रह्मांड ने पहली बार खुद को असुरक्षित महसूस किया। ऐसा नहीं था कि कोई युद्ध छिड़ गया हो, नहीं कोई विनाश हुआ, बल्कि डर इस बात का था कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रह सकता। नियम बने रहेंगे पर उनका अर्थ बदल जाएगा, शक्ति रहेगी पर उसका घमंड टूट जाएगा। वो अब भी वही था, उसी शून्य में, लेकिन शून्य अब वैसा नहीं था। उसमें हलचल थी, स्मृतियों की, भविष्य की और उन संभावनाओं की जो अभी जन्मी भी नहीं थी। उसने आगे बढ़ने का निर्णय नहीं लिया, फिर भी समय उसके चारों ओर घूमने लगा, जैसे ब्रह्मांड खुद उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा हो। पहली बार किसी चेतना ने उसके करीब आने का साहस किया। वो चेतना प्रकाश की थी, उजली, तेज, आत्मविश्वास से भरी हुई। उसने कहा, अगर तू संतुलन है तो तू हमारी सीमा क्यों नहीं मानता? वो मुस्कुराया नहीं, क्योंकि मुस्कान भी एक प्रतिक्रिया होती है। उसने बस कहा, सीमा वो मानते हैं जो डरते हैं। उस एक वाक्य से प्रकाश की चमक डगमगा गई, क्योंकि सच ये था कि प्रकाश हमेशा अंधकार से नहीं डरता, वो उस सत्य से डरता है जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकता। फिर अंधकार आया, भारी, गहरा, रहस्यमय। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई चुनौती नहीं दी। उसने सिर्फ देखा, काफी देर तक, और फिर बोला, तू हम दोनों से अलग है। उसने उत्तर दिया, मैं अलग नहीं हूं, मैं पहले का हूं। उस पल अंधकार पीछे हटा, जैसे किसी भूली हुई याद से टकरा गया हो, क्योंकि अंधकार को सब कुछ याद रहता है, वो भूलता नहीं, बस छुपा देता है। अब दोनों समझ चुके थे कि वो किसी पक्ष का नहीं है। यही बात सबसे खतरनाक थी। युग दर युग बीतते गए, ग्रह बने टूटे, जीवन ने आकार लिया, कहीं पानी में, कहीं आग में, कहीं खामोशी में। हर जगह उसकी उपस्थिति महसूस की गई, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। वो किसी राजा की तरह शासन नहीं करता था, वो किसी गुरु की तरह उपदेश नहीं देता था, वो बस वहां होता था, और वही काफी था। कुछ आत्माएं थीं जो अलग थीं, बेचैन। उन्हें सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता था। वही आत्माएं उसकी ओर खींचने लगी, सपनों में, ध्यान में, अकेलेपन में। उन्हें कोई चेहरा नहीं दिखता था, बस एक एहसास, जैसे कोई कह रहा हो, तू वो नहीं है जो तुझे बताया गया है। इन्हीं आत्माओं के कारण पहली बार टकराव शुरू हुआ। सत्ता डर गई, देवताओं ने परिषद बुलाई, नियमों के रक्षक इकट्ठा हुए। सबका एक ही सवाल था, अगर वो जाग गया तो क्या होगा? किसी ने कहा, वो हमें मिटा देगा। किसी ने कहा, वो हमें मुक्त कर देगा। लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था, क्योंकि उसने अब तक कुछ किया ही नहीं था। और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। एक दिन एक छोटे से ग्रह पर, जहां जीवन अभी बोलना सीख रहा था, एक बच्चा जन्मा। उसने जन्म लेते ही रोना नहीं किया। दाई घबरा गई, माँ का दिल थम सा गया, लेकिन फिर उसने आंखें खोली। वही आंखें, वही गहराई। ब्रह्मांड सिहर उठा। वो आया नहीं था, वो उतरा था। उसने कुछ याद नहीं किया, फिर भी सब कुछ जानता था, जैसे उसकी आत्मा ने देह पहन ली हो। उसका बचपन साधारण था, लेकिन उसकी चुप्पी असहज थी। वो सवाल पूछता नहीं था, क्योंकि उसके भीतर जवाब पहले से थे। जहां दूसरे बच्चे डरते थे, वहां वो रुक जाता था। जहां दूसरे रोते थे, वहां वो देखता था। लोग कहते, ये अलग है। वक्त के साथ उसके आसपास घटनाएं बदलने लगीं। झगड़े शांत हो जाते, बीमारियां रुक जाती, झूठ खुद ब खुद उजागर हो जाते। उसने कुछ नहीं किया, फिर भी सब बदल रहा था। अब नाम फिर से गूंजने लगा, इस बार शून्य में नहीं, लोगों के भीतर। और ब्रह्मांड समझ गया, असली कहानी अब शुरू हुई है। क्योंकि जब शक्ति देह धारण करती है, तब परीक्षा सिर्फ उसकी नहीं होती, परीक्षा पूरे अस्तित्व की होती है। उसके बड़े होते ही दुनिया ने पहली बार आईना देखा। ऐसा आईना जो दिखाता नहीं था, उजागर करता था। लोग उसके पास आते, सवाल लेकर नहीं, बेचैनी लेकर। वो जवाब नहीं देता, फिर भी लोग हल्के होकर लौटते, जैसे किसी ने उनके भीतर जमी धूल हटा दी हो। उसने कभी खुद को विशेष नहीं माना, लेकिन हालात उसे अलग साबित करते गए। जहां वो खड़ा होता, वहां समय थोड़ा धीमा हो जाता। जहां वो चुप रहता, वहां सच बोलने लगता। उसे ये सब सामान्य लगता था, क्योंकि उसे याद नहीं था कि वो क्या है, बस ये पता था कि वो क्या नहीं है।
सत्ता अब बेचैन थी। मंदिरों में मंत्र बदले जाने लगे, ग्रंथों की व्याख्या बदली गई, क्योंकि हर वो शब्द जो लोगों को बाहर किसी शक्ति पर निर्भर बनाता था, उसके आसपास आते ही खोखला लगने लगता था। वो किसी को अपने पीछे नहीं चलाता था, वो किसी को अपने जैसा बनने को नहीं कहता था। वो बस एक बात कहता, खुद को देखो। और यही सबसे खतरनाक था। एक रात उसे सपना आया। सपना नहीं, स्मृति। शून्य, वही पुराना शून्य, वही कंपन, वही लय। पहली बार उसे याद आया कि वो अकेला नहीं था, उसके जैसे और भी थे, लेकिन सबने अलग अलग रास्ते चुने थे। किसी ने शक्ति को चुना, किसी ने शासन को, किसी ने पूजा को, और उसने चुना था चुप्पी। उसी स्मृति के साथ उसे चेतावनी भी मिली। एक स्वर गूंजा, जब तू पूरा जागेगा तो दुनिया टूटेगी। उसने पूछा, और अगर न जागूं? स्वर बोला, तो दुनिया सड़ जाएगी। सुबह उसकी आंख खुली तो वो पहले जैसा नहीं था। शांत तो था, लेकिन भीतर एक निर्णय जन्म ले चुका था। अब वो सिर्फ मौजूद नहीं रहेगा, अब वो सवाल बनेगा। लोगों ने देखा उसके शब्द बदल गए हैं। अब वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो भीतर तक हिलाता था। वो कहता, जिस दिन तुम्हें किसी देवता की जरूरत ना रहे, उसी दिन तुम आजाद हो। कुछ लोग डर गए, कुछ क्रोधित हो गए, और कुछ पहली बार रोए, क्योंकि उन्हें खुद से मिलवाया गया था। यहीं से विरोध शुरू हुआ। आरोप लगे, ये परंपराओं का दुश्मन है, ये विश्वास तोड़ता है, ये खतरनाक है। लेकिन वो अब भी नहीं लड़ा, क्योंकि उसे पता था लड़ाई बाहर नहीं है। एक दिन उसे पकड़ लिया गया। भीड़ नहीं थी, शोर नहीं था, सब कुछ बहुत शांत था। उसे एक अंधेरी जगह में बंद कर दिया गया। दीवारें मोटी थीं, लेकिन डर उससे भी मोटा था। अंधेरे में उसने आंखें बंद की, बाहर के अंधेरे से नहीं, भीतर के उजाले से। उसी पल ब्रह्मांड ने सांस रोकी। जो लोग सत्ता में थे, उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बीज को मिट्टी में दबाने से वो खत्म नहीं होता, वो अंकुरित होता है। उसके बंद होते ही दुनिया भर में लोग बेचैन होने लगे। जिन्हें वो कभी मिला भी नहीं था, उन्हें लगने लगा जैसे कुछ खो गया है। सपनों में वही लय सुनाई देने लगी, वही बिना शब्दों का गीत। और तब पहली बार उसने भीतर से कहा, अब। जैसे ही वो शब्द गूंजा, दीवारें नहीं टूटी, ताले नहीं खुले, कुछ और टूटा, भ्रम। लोगों के भीतर जमी सदियों की परतें दरकने लगी, सवाल उठने लगे, डर कम होने लगा। और अंधेरे कमरे में बैठा वो समझ गया, वो रोया नहीं था, क्योंकि अब रोने का वक्त दुनिया का था। अंधेरे कमरे में बैठा वो बाहर नहीं आया, लेकिन बाहर की दुनिया भीतर आने लगी। सत्ता को लगा था कि शरीर को रोक लेने से विचार मर जाता है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि विचार कभी एक देह में नहीं रहता। दिन बीते, रातें बदली, लोग सवाल करने लगे, पहले धीरे, फिर खुलकर। जिन बातों को कभी अंतिम सत्य माना गया था, अब उन पर दरारें दिखने लगी। मंदिरों में मौन बढ़ गया, सिंहासनों पर बेचैनी, क्योंकि जब डर टूटता है तो सबसे पहले नकाब गिरते हैं। वो अभी भी कैद था, लेकिन अब अकेला नहीं था। हर उस इंसान के भीतर जिसने खुद से पहला सच्चा सवाल किया, वही मौजूद था। कोई उसका नाम नहीं जानता था, फिर भी उसका नाम हर सांस में गूंज रहा था। एक रात अंधेरे में उसी स्वर ने फिर बात की, अब तू क्या चाहता है? उसने आंखें खोली, पहली बार पूरी तरह। उसने कहा, कुछ नहीं। स्वर चुप हो गया, क्योंकि यही उत्तर था। अगली सुबह ताले वैसे ही थे, दीवारें वैसी ही थीं, लेकिन पहरेदारों की आंखों में कुछ बदल चुका था। उनमें डर नहीं था, न श्रद्धा, बस समझ थी। उन्होंने दरवाजा खोला, बिना आदेश, बिना घोषणा। वो बाहर आया, नायक की तरह नहीं, विजेता की तरह नहीं, बस एक इंसान की तरह। बाहर कोई भीड़ नहीं थी, कोई जयकार नहीं, फिर भी हवा भारी थी, जैसे कुछ समाप्त हो गया हो। उसने आसमान की ओर देखा, वही तारे, वही विस्तार, लेकिन अब ब्रह्मांड पूरा था, क्योंकि जो याद दिलाने आया था, उसने अपना काम कर दिया था। लोगों ने पूछा, अब क्या होगा? उसने कहा, अब कुछ नहीं होगा, अब सब होगा। उसके बाद वो चला गया। कहाँ गया कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वो पहाड़ों में दिखा, कुछ कहते हैं भीड़ में खो गया। सच ये है कि वो कहीं नहीं गया। वो हर उस पल में है जब कोई अकेले खड़ा होकर सच चुनता है। वो हर उस खामोशी में है जहां डर बोलने से पहले हार मान लेता है। ब्रह्मांड ने आखिरी बार उसका नाम नहीं पुकारा, क्योंकि अब नाम की जरूरत नहीं थी। अब वो ध्वनि नहीं, चेतना था। वो रोया नहीं था, और इसी वजह से उसका नाम मिटा नहीं, वो हर युग में गूंजता रहेगा।